दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य सचिव द्वारा लेटर जारी हुआ है, जिसमें समस्त जिला कलेक्टरों को लेटर जारी किया गया है। विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में, जिसमें लिखा है, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है। जिले में विद्यालय संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आंकलन, मानदेय, कार्य दायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी कार्मिक जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अंतर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिसमें राजस्थान सरकार वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग द्वारा परिपत्र जारी हुआ है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधानित अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया की प्रत्यक्ष से आरंभ कर सकेगा। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया। संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे अथवा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से। प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे।
इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दर। थर्ड ग्रेड 1 से 8 300 रुपये प्रति घंटा। अधिकतम मासिक मानदेय 21,000। सेकंड ग्रेड 9 से 8 350 प्रति घंटा मानदेय 25,000। अधिकतम मासिक मानदेय। ग्रेड फर्स्ट 11 से 12 प्रति घंटा 400। अधिकतम मासिक मानदेय 30,000। अनुदेशक प्रति घंटा मानदेय 300। अधिकतम मासिक मानदेय 21,000। प्रयोगशाला सहायक प्रति घंटा मानदेय 300। अधिकतम मासिक मानदेय 21,000। विश्वविद्यालय महाविद्यालय तकनीकी महाविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज सहायक आचार्य प्रति घंटा मानदेय 800। अधिकतम मासिक मानदेय 45,000। सह आचार्य प्रति घंटा मानदेय 1,000 रुपये। अधिकतम मासिक मानदेय 52,000। आचार्य प्रति घंटा मानदेय 1,200। अधिकतम मासिक मानदेय 60,000। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य संस्थापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी। चूँकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सर्जित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे, जिसके साथ ये प्रारूप शपथ पत्र भी भरा जाएगा। धन्यवाद।